जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से जो भारतीय थल सेना है उसमें एलसीएस प्रचंड की भूमिका को लेकर चर्चाएं काफी हो रही हैं। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अब यह समय आ गया है कि एलसीएस प्रचंड को ऐसे इलाकों में डिप्लॉय किया जाए जहां पर भारतीय थल सेना इनका मैक्सिमम फायदा उठा सकती है। तो आखिरकार लोगों के मन में सवाल आया कि एलसीएस प्रचंड ही क्यों, यहाँ पर अपाचे का नाम क्यों नहीं लिया गया और एलसीएस प्रचंड को लेकर सेना इतनी ज्यादा खुश क्यों है, इतनी संतुष्ट क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। आइए इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम ज्यादा टेक्निकल पैरामीटर्स पर ध्यान नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ वो कारण बताने का प्रयास करेंगे जिसके चलते भारतीय सेना इस समय इस हेलीकॉप्टर की कायल है। देखिए, एलसीएस प्रचंड की शुरुआत ही एक युद्ध से हुई थी। आपको याद है 1999 का जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की काफी कमी थी। भारत ने इस कमी को दूर करने के लिए मी-17 का इस्तेमाल किया था, जहां पर रॉकेट पॉड्स और गन पॉड्स की सहायता से जो अटैक मिशन थे वो एग्जीक्यूट किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद से भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो कि हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सके और कारगिल और जो लद्दाख जैसे इलाके हैं यहाँ पर आराम से इनको ऑपरेट किया जा सके। तो यहीं से अगर असली मायने में देखा जाए तो एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम की शुरुआत होती है। यह हेलीकॉप्टर इतना कैपेबल है या यूं कह लें प्रचंड दुनिया का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है, जो कि इसको सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में संचालन के लिए एक आदर्श हेलीकॉप्टर बनाते हैं। इसके अलावा ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जहां पर ये अलग अलग प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की सहायता से ये एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर सकता है, उनके कॉलम्स को तबाह कर सकता है। तो वही मिस्ट्रल 2 जैसी मिसाइल्स की सहायता से ये एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी या फिर एयर डिफेंस में या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे जो बड़े मिशन होते हैं उनमें किया जा सकता है। और इस समय जो कश्मीर में हालात चल रहे हैं उसको लेकर माना जा रहा है कि इनकी सहायता से जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अब अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तकरीबन फिलहाल तो 45% से ज़्यादा की अधिक सामग्री स्वदेशी उपलब्ध है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसको पूर्ण तौर पर इंडिजनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत का एक जीवंत उदाहरण है। एलसीएस प्रचंड काफी ज्यादा स्टेल्दी डिजाइन के साथ आता है जो कि इसको एनिमी के रेडार से बचा के रखने में सक्षम हो करता है, और ये इसके जो रेडार सिग्नेचर है डिजाइन इसकी उसको भी काफी कम करती है, जिसके चलते आसानी से ये एनिमी के रेडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता है। इसीलिए स्टेल्थ ऑपरेशन में इसका यूज काफी ज्यादा भारत के लिए उन्नत साबित हो सकता है। इसमें हमें उन्नत ग्लास कॉकपिट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली देखने को मिलती है, रेडार वार्निंग रिसीवर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे एडवांस इक्विपमेंट्स और सेंसर्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, जो कि इसे अपने कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर बना देते हैं। इसका महत्व समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि जब भारत चीन का गतिरोध हुआ था या भारत पाकिस्तान का मौजूदा गतिरोध है सीमा पर, तो वहां पर प्रचंड जो है वो कम ऊंचाई से लेकर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाकर हमला करने की क्षमता प्रदान करता है, और ऐसे में दुश्मन को इससे ज्यादा नुकसान फिलहाल कोई और हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे इलाके में पहुंचाने में सक्षम भी नहीं है। और ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो उनकी तुलना में जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो इसका परफॉर्मेंस अपाचे से ज्यादा बेहतरीन है, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात कई बार अपाचे के जो पायलट्स हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकारी है। इसको महत्व को समझने के लिए आपको हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे। हाल ही में मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 156 एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी है, जो कि तकरीबन 62,700 करोड़ रुपए की खरीद होने वाली है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए अधिग्रहित करे गए हैं, और ये हेलीकॉप्टर के मामले में या अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में सबसे बड़े सौदों में गिना जाता है। सेना ने 2024 में ही इसका जो टेस्ट था वो काफी किया था, जहां पर सेना इसको लंबे समय से जो लद्दाख जैसे इलाके हैं वहां पर ऑपरेट करने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि आने वाले भविष्य में 100 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर है ये भारतीय थल सेना की सर्विस में हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इस समय इससे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उससे इक्विप किया जा रहा है। इसके अलावा 2024 में यहाँ पर गाइडेड रॉकेट्स और ऑटो कैनन का जो सफल टेस्ट था वो किया जा चुका है, और ये पूरी तरीके से अब बैटल रेडी एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इसमें जो एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन है इनका इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर अपने एडवांस सेंसर्स की सहायता से आतंकवादियों को कई किलोमीटर दूर से ही देख पाएगा और उनको एंगेज भी कर पाएगा, जैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था।
और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारे पास इस समय कॉम्बैट ड्रोन से लेकर के अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक जो कहते सुदृढ़ फ्लीट है वो होनी चाहिए, ताकि भारतीय सेना को इसका फ़ायदा मिल सके। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारे सैन्य बल का नुकसान होता है, हमारे जवान घायल होते हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में, वैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उस चीज़ को भी रोक सकते हैं और हमारे जो कॉन्वॉय होते हैं सेना को, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक एडिशनल लेयर भी प्रदान कर सकते हैं। और यही कारण है कि एलसीएस प्रचंड इस समय सेना का सबसे विश्वसनीय हेलीकॉप्टर बन चुका है।